हेलो डियर, मेरा नाम संदीप है और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व, जिसमें आपको मैं कराऊंगा टाइप 1 के प्रकार को पहले, उसके बाद हम लोग टाइप 2 टाइप 3 के अकॉर्डिंग प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा इन दोनों फार्मूले के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है Q इक्वल टू एन ई और Q इक्वल टू आई टी। यहाँ पर Q जो है चालक पर आवेश है और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, I जो है चालक में प्रवाहित धारा है और T उसमें लगा समय है। तो हम इसके बेस पे करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मैं आज आपको ये टाइप 1 पढ़ा देता हूँ, इसके बाद मैं टाइप 2 और टाइप 3 जितने भी टाइप का मिलेंगे प्रश्न उसको करा दूंगा, फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और फिर चलो आगे के प्रश्न करते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मेरा पहला प्रश्न मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। चलिए करते हैं हम सॉल्व। पहला प्रश्न आप देख सकते हो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका हल हम लिखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है दोस्तों कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल में सबसे पहले क्या क्या दिया है हम उस डाटा को लिखते हैं। ठीक है, आप देख लो क्या क्या दिया है उस डाटा को लिखते हैं पहले। तो क्या दिया है, एक कूलाम में, यानी कि जो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है कि कूलाम यानी कि Q का मान कितना दिया है, एक कूलाम दिया है। ठीक है, एक कूलाम दिया है, इसको CB से भी डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तुमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो Q और N के रिलेशन में क्या आता है, Q इक्वल टू एन ई। थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप इसको नोट करते चलो मेरे साथ, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो E का मान होता है वो आप जानते हो साइंस में, केमिस्ट्री में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है, कूलम के रूप में होता है। तो हम इसी को इसमें रख देंगे। तो Q कितना है हमारा, एक, हमें फाइंड करना है N। तो पहले फार्मूले को बना लेते हैं। तो Q अपॉन में E इक्वल टू हो जाएगा N। अब हम क्या करेंगे, Q हमारा कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिया, और E कितना है हमारा 1.6, तो लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इक्वल टू N। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, ये 10⁻⁻ में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव में, और 1.6 क्या हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा नीचे, इक्वल टू N। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 10, तो 10 हो गया, और देखिए इसके पास 10 की पावर 19 है, यानी 10 गुणे 10 19 बार लिखा है, तो एक 10 ले लिया तो 10 दाम में 100 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 10 की पावर 18, एक जीरो ले लिया इससे, नीचे कितना बचा, पॉइंट हट गया, यानी 16 बचा है। ठीक है, इक्वल टू N। अब हम थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, और अब इसको अच्छे से नोट करते चलो। अब इसको करते हैं सॉल्व। दोस्तों 16 को भाग लगाते हैं 100 में, तो 16 में आइए, चलिए 100 से भाग लगाते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 16 से भाग लगाना है 100 में, तो कितने बार में जाएगा, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4, दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, दशमलव लगाए जीरो बढ़ा देंगे। अब मैं इसको बढ़ाते चल रहा हूँ, आप नोट करते चलो मेरे साथ। 16 पंचे 80, तो ये हो गया 80, पूरा पूरा कट गया, यानी कितना आ गया 6.25, भाग देने पर कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻18, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। यानी कि अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके उसको देना है प्रश्न में, और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने आएंगे 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलो डियर, फिर करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रश्न लिखा हुआ है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। तो प्रश्न में बोला है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको दिया क्या है। आपको दिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, N कितना दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, तो N कितना दिया है, 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन कर लिया। और क्या दिया है कि इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। इस चालक पर आवेश बताना है, यानी कि हमें बताना है Q का जो वैल्यू है इस पर कितना होगा। तो Q और N के रिलेशन के लिए आप जानते हो हमारे पास क्या फार्मूला है, Q इक्वल टू एन ई। हम इस फार्मूले को लगा इसको सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर E का मान क्या होता है, हमारा E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा होता है इसका मान, CB से इसको डिनोट करते हैं कूलाम को।
तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो Q इक्वल टू क्या रख देंगे हम, NE। हमें क्या करना है, N हमको पता है कितना 5 है, और इलेक्ट्रॉन हमारा कितना E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब इसको आप नोट करते चलो मेरे साथ, मैं इसको ऊपर बढ़ा रहा हूँ थोड़ा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी कि 8.0 गुणे 10⁻⁻19। ओके, तो आवेश कितना आ गया 8.0 गुणे 10⁻⁻19। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कूलाम में। ठीक है, आवेश में आ जाएगा, ये हमारा आ गया Q का मान। अब प्रश्न में आगे बोला है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति क्या होगी, अगर आपको मतलब आवेश की प्रकृति क्या होगी। आवेश देखिए, आवेश क्या होता है, आवेश दो प्रकृति के रूप में होता है, या तो आवेश धनावेश होगा, ठीक है, धनावेश होगा, या वो ऋणावेश होगा, तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी, कमी होगी, तो वो धनावेश होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणावेश होगी। तो आपको समझ में आइए गया मैं क्या बताना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ पर प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेश होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख लो 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है ना, तो अधिक है तो क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो प्रकृति में लिख दीजिएगा कि ऋणावेश होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। चलो डियर, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व। में इसको ऊपर तरफ बढ़ाता हूँ। चलिए अब करते हैं हम लोग क्या, तीसरे नंबर प्रश्न को हल। तो देखिए तीसरे नंबर का जो हल होगा, प्रश्न नंबर क्या लिखा है आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक चालक पर 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। देखो क्या बोला है, एक चालक है जिस पर 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश। अगर धनावेश है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉन क्या होते, अधिक होता। अभी मैंने आपको समझाया, ये देखो कि अगर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, और ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। तो अब तो एक प्रश्न का उत्तर मिल ही गया कि कम होगा कि अधिक होगा, तो आप जान सकते हो कि कम होगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया है आपको दिया है डाटा। इसने आप पहले सोचो डाटा क्या दिया है। डाटा दिया है आपका Q इक्वल टू आवेश दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम दिया है। ठीक है, 19 कूलाम दिया है, CB दिया है हमको। ओके, अब आगे क्या बोला है, इस चालक पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो इसके लिए रिलेशन Q इक्वल टू NE से। ठीक है, क्या N पता करना है हमको, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन में E इक्वल टू N। ठीक है, तो Q कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻19, और ये E कितना है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू N। ठीक है, अब वो क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, 16 चौको 64। ये 10⁻⁻19 माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, या एक प्रकार से कहें तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी हमारे पास 4 होगी। और आगे जो इसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कम या अधिक, तो हम इस पर क्या कहेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि इसने बोला है कि चालक पर जो आवेश है वो धनावेश है। अगर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी, और ऋणावेश होगी तो अधिक होगी। चलिए फिर करते हैं इसके साथ अगला प्रश्न। तो चलो डियर, चारों प्रश्न है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो हमको इसमें बताना है कि इसमें वैद्युत आवेश कितना होगा, यानी हमें क्या बताना है, आवेश। आपको दिया क्या है, पहले आप ये देखो, इसने बोला है कि वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा, यानी आपको यहाँ पर I दिया है, धारा कितना दिया है 0.5 एम्पियर। एम्पियर को A से नोट कर देते हैं, और 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी समय कितना दिया है आपको, वो 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। आपको डाटा समय का सेकेंड में रखना है। ठीक है, तो 10 को गुणा कर देंगे किससे, 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। ये टाइम कितना उसको लगा, 600 सेकेंड लगा। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश गणना। अब हमें बताना है क्या, Q। आप जानते हो Q I और T में रिलेशन क्या है, Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT से Q I का वैल्यू कितना है 0.5 गुणे समय कितना दिया हुआ हमको 600 सेकेंड दिया हुआ है। तो इसमें हम गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000 ये होगा। ठीक है, गुणा करने पर
1 अंक में दशमलव यानी कि 300 हो जाएगा, यानी कितना कितना आ जाएगा पूरा 300 कूलाम आ जाएगा। तो इसी के साथ ये चारों प्रश्न सॉल्व हो गया, नोट कर लो आप अच्छे से। और चलो पाँचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखो डियर, पाँचवा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें लिखा है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि धारा यानी आई दिया है कितना 2 एम्पियर दिया है, ठीक है 2 एम्पियर। एम्पियर को ऐसे लिखते हैं, हालांकि इसको डिनोट ए से कर देते हैं। और इस चालक में प्रति सेकेंड गुजरने वाले, यानी प्रति सेकेंड बोल दिया, यानी कि समय कितना दे दिया है प्रति सेकेंड जब बोलता है इसका मतलब 1 सेकेंड, समय दिया है 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसमें हमको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। द इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है यानी कि ई का जो मान है वो कितना दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम दिया है, ठीक है इतना हमको दिया है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का है, तो इसको आप अच्छे समझना, ठीक है। अगर आपको n पता करना है तो आपको e और n में रिलेशन क्या होगा, q इक्वल टू एन ई, q इक्वल टू एन ई। पर आपको तो यहाँ पर आवेश पता ही नहीं है, पर आवेश की जगह एक और होता है फॉर्म, क्या आई टी होता है। तो हम q की जगह क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी इक्वल टू एन ई। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम क्या करेंगे ई को इधर भेज देंगे, तो ई इंटू टी बाई ई इक्वल टू एन। ओके, अब इसको नोट करते चलो मेरे साथ। तो ये हमारा बन गया फार्मूला जिस प्रकार में हमारा डाटा है। तो आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास है 2 एम्पियर, तो हमने लिख लिया 2। समय कितना दिया है, समय दिया है 1 सेकेंड, तो लिख लिया 1। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये तो आप याद ही कर लो ई का मान, ठीक है। अब इसको हमको करना है सॉल्व, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या करना है 10⁻⁻19 इधर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁻19 प्लस में। ओके, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20/16 अपॉन में। हम 16 से भाग कर देंगे 20 में। आप 16 से 20 में भाग करोगे तो आ जाएगा आपका लगभग 1.25 इंटू 10⁻19 इक्वल टू n। ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रश्न में। तो मैंने इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर दिया है, आप भी इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। ये प्रश्न हर बार आता है, तो आप इसको अच्छे से लगाना और प्रैक्टिस करो। चलिए करते हैं इस टाइप के अब आखिरी प्रश्न को सॉल्व, यानी कि छठा प्रश्न। चलो डियर, आप देख सकते हो हमारा छठा प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा यानी कि 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो किसी तार में क्या क्या डाटा दिया है आपको डाटा ये दिया है कि जो धारा है बह रही है आई इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया है 20 मिनट में, तो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया आपको 20 मिनट। आप मिनट को क्या करोगे सेकेंड में चेंज करोगे, आपको ये याद रखना है। तो 20 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200 सेकेंड उसको लग जा रहे हैं 2.5 एम्पियर प्रवाहित करने में। तो कह रहा है कि इसमें आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा ये आपको बताना है। और बोला है साथ में कि प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 1 सेकेंड में, यानी कि प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको ये 2 बातें बतानी है। तो सबसे पहले हम आवेश पता कर लेते हैं। चलिए, तो आवेश को पता करने के लिए क्या फार्मूला हुआ है हमारे पास, वो है Q इक्वल टू आई टी से। Q इक्वल टू आई टी से ये किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो आई हमको दिया है 2.5 और अभी समय हमने हमारे पास कितना है 1200 है, तो ये हो गया 1200। गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कुल मिला के 3000 कूलाम आ जाएगा, ठीक है। गुणा कर लो आप, 3000 कूलाम आपका आ जाएगा, 3000 CV जिसको कूलाम बोलते हैं, ठीक है। तो आवेश कितना हो गया 3000 हो गया दोस्तों। अब आप ध्यान समझो इसको कि आवेश ये जो है 3000 कूलाम किस में है, ये 3000 जो है 1200 सेकेंड का है, ठीक है 1200 सेकेंड में है। और इसने बोला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले ये निकालेंगे कि 1200 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। पहले हम ये पता कर लेंगे कि 1200 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी, उसके बाद हम 1 सेकेंड का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो आवेश आया है कुल 1200 सेकेंड का आया है। तो हम क्या करेंगे Q इक्वल टू एन से क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E इक्वल टू N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पता करना है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट करते रहो, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ। चलो देखो, तो अभी आपने Q निकाला, कितना निकाला 3000 निकाला, ठीक है। ये 3000 आपने निकाला अभी,
और आपके पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इजक्वल टू n। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पूरा 3000 और एक ये दशमलव का जीरो इसको दे देते हैं तो हो जाएगा कुल मिला के 30,000/16। ठीक है, दशमलव हटा दिए, जीरो पर बढ़ गया 10⁻⁹ इजक्वल टू n। अब 16 से 30,000 में भाग लगाओगे तो लगभग आपका आ जाएगा 1875 गुणे 10⁻⁹। अब इतना काम तो कर ही सकते हो भाग लगाने का। ठीक है, अब भाग लगा के अच्छे से देख सकते हो। मैं इसको ऊपर की ओर बढ़ाता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो n आया ये क्या आया है, ये आया है 1200 सेकेंड में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने क्यों निकाला n, क्योंकि मुझे अब पता चला कि 1200 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इतनी है 1875 गुणे 10⁻⁹। अब मुझे निकालना है कि एक सेकेंड में कितना होगा, तो ये जो है 1200 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1200 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई 1875 गुणे 10⁻⁻19 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक सेकेंड का निकालना है, तो एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1875 गुणे 10⁻⁹। देखो जब भी ज़्यादा का यूनिट पता हो और कम का पूछे तो क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं। ठीक है, आप दिमाग मसा लो कि अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो इधर आकर ये 1200 क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, तो हम इधर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 1200 से भाग कर देंगे, तो ये भाग करने पर हमारा लगभग आ जाएगा 1.5625 इंटू 10⁻⁹। और इस प्रकार से हमने कर लिया इन सारे प्रश्नों को सॉल्व। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि बुक से रिलेटिव भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं, बोर्ड में यूपी बोर्ड में आए भी हुए में, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करो और जो प्रश्न नहीं आएगा उसको कमेंट में लिखकर बताना, मैं सारा प्रश्न सॉल्व करके दे दूंगा। आप एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छे से नोट कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पेन लेकर अच्छे से कर लो ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टाइप 2 के प्रश्न। आज हमने ये टाइप 1 के सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए, अब करेंगे आगे हम लोग टाइप 2 के प्रश्न। चलिए फिर इसके साथ करते हैं इसको स्टॉप।